क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज का टॉपिक है फॉरेन इनवॉइस, विदेशी बीजक। आज हम लोग विदेशी बीजक के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी बीजक क्या होता है, परिभाषा, विदेशी बीजक के महत्व और विदेशी बीजक तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यही 3 चीज़ें हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए, विदेशी बीजक विदेशी व्यापार में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। विदेशी बीजक एक अति आवश्यक बिल होता है जो विदेशी व्यापार में प्रयोग किया जाता है। जब माल का उत्पादक माल का निर्यात करता है तो वह आयातकर्ता से उस माल का मूल्य तथा उससे संबंधित खर्चे आदि का एक प्रारूप तैयार करता है, प्रलेख तैयार करता है, जिसे विदेशी बीजक, फॉरेन इनवॉइस या निर्यात बीजक कहते हैं। इस प्रलेख में माल का मूल्य, उसकी मात्रा, उस पर किए गए समस्त व्यय, कमीशन, जहाज का नाम, आयातक देश का नाम, इंडेंट संख्या, चिन्ह आदि का उसमें विवरण लिखा होता है। तो एक प्रकार से विदेशी बीजक एक ऐसा प्रलेख है जिसमें निर्यात किए गए माल का मूल्य एवं उस पर किए गए संपूर्ण व्यय का विवरण लिखा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विदेशी बीजक का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी बीजक के क्या महत्व है हमारे लिए, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन इनवॉइस, नीड ऑफ फॉरेन इनवॉइस। तो विदेशी बीजक के अनेक महत्व हैं। जैसे इसमें माल की विक्रेता को यह पता चलता है कि उसे क्रेता से कितनी राशि लेनी है। इसमें क्रेता को यह जानकारी हो जाती है कि उसे विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना है। इसमें क्रेता को माल के वास्तविक मूल्य पर किए गए संपूर्ण व्यय की अलग अलग जानकारी हो जाती है। बीजक के आधार पर विक्रय मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। बीजक क्रेता और विक्रेता के बीच हुए एक सौदे का प्रमाण पत्र भी होता है। इसके आधार पर दोनों पक्ष माने क्रेता और विक्रेता, लेनदार और देनदार, अपनी लेखा पुस्तकों में लेखांकन भी करते हैं। बीजक को देखकर हिसाब की गणना करके हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा वस्तु, हमारा माल किस देश में ज़्यादा मांग है, ज़्यादा बिक रहा है। कोई त्रुटि हो, गलती हो तो उसको सुधारा भी जा सकता है। बीजक का इंडेंट से मिलान करके आयातकर्ता यह पता भी लगा सकता है कि उसके आदेश के अनुसार माल है कि नहीं। बीजक में दिए गए चिन्ह के आधार पर बंदरगाह पर माल छांटने में सरलता भी रहती है। बीजक के आधार पर चुंगी, घर अधिकारी कर की राशि निर्धारित करते हैं। जो टैक्स वगैरह लगाते हैं वो बीजक के ही आधार पर निर्धारित करते हैं। यदि रास्ते में माल टूट फूट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, नष्ट हो जाए तो इसके आधार पर बीमा कंपनी या जहाजी कंपनी से इसकी क्षतिपूर्ति भी कराई जा सकती है। ये है बीजक के महत्व। अब हम पढ़ेंगे बीजक तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें। किन किन बातों पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। पहला है बीजक की भाषा, लैंग्वेज ऑफ इनवॉइस। प्रत्येक देश की अलग अलग भाषाएं होती हैं, इसलिए बीजक को प्रचलित भाषा में तैयार किया जाता है। इंडेंट के माध्यम से जो निर्देश प्राप्त हो उसी भाषा में हम बीजक तैयार करेंगे। दूसरा है बीजक किस मुद्रा में बनाई जाए। प्रत्येक देश की
भाषा के साथ साथ मुद्राएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। यदि इंडेंट में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बीजक तैयार करते समय आप किस मुद्रा में, किस मनी में बीजक तैयार करेंगे, तो उसके अनुसार तैयार करना चाहिए। प्रतिलिपियां तैयार करना, प्रिपेयर ऑफ कॉपीज। विदेशी बीजक की सदैव 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं, एक निर्यातक को, दूसरा आयातकर्ता को, और तीसरा जो है जो जहाज होता है उसको। तो ये 3 प्रतियां जो है वो सदैव तैयार की जाती हैं। तीसरा नेक्स्ट है जहाजी किराए की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अफ्रेटमेंट। जहाजी किराए की गणना करने का कोई एक निर्धारित नियम नहीं है। किराया प्रति टन, बंडल, पेटी, माल की तौल या माल के मूल्य के आधार पर भी निर्धारित किए जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश जहाजी कंपनियां किराया सामान्यतः तौल टन के अनुसार अथवा माप के टन के अनुसार निर्धारित करती हैं। सामुद्रिक बीमा की गणना। अधिकांश माल समुद्र के माध्यम से, समुद्र जलपोत के माध्यम से आयात निर्यात किया जाता है। तो सामुद्रिक जोखिम से होने वाली आर्थिक क्षति को बचाने के लिए जहाज से भेजे जा रहे माल का सामुद्रिक बीमा कराया जाता है। सामान्यतः माल के वास्तविक मूल्य में 10 से 15% सामान्य लाभ की राशि जोड़कर कुल राशि का बीमा करा दिया जाता है, और बीमे के प्रीमियम की गणना पूर्ण धनराशि पर की जाती है। आधा रुपया, आधा पाउंड से कम धनराशि को छोड़ दिया जाता है और आधे से अधिक राशि को पूरा कर लिया जाता है। मतलब उसको राउंड फिगर में अमाउंट को निकाला जाता है, पैसे में नहीं। कप्तान की दस्तूरी की गणना, कैलकुलेशन ऑफ प्राइमेज। जहाजी कंपनियां प्रायः प्रचलित प्रथा के अनुसार वास्तविक जहाजी भाड़े में 10% और जोड़ देते हैं, जिसे अतिरिक्त भाड़ा या दस्तूरी कहते हैं। प्रारंभ में जहाज के कप्तानों को वेतन के स्थान पर माल की देखरेख करने हेतु अतिरिक्त भाड़ा दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें वेतन दिया जाने लगा है। फिर भी कुछ अतिरिक्त भाड़ा वसूला जाता है, जिसे अतिरिक्त व्यय के काम में लाया जाता है। इसे ही कप्तान की दस्तूरी, कैलकुलेशन ऑफ प्राइमेज कहते हैं। नेक्स्ट है कमीशन की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। विदेशी व्यापार में आयात निर्यात करते समय अनेक प्रतिनिधि, अनेक एजेंट, अनेक कमीशनबाज की सेवाएं ली जाती हैं और बदले में उन्हें कुछ न कुछ धनराशि कमीशन के रूप में दिया जाता है। कमीशन निकालने की अनेक विधियां प्रचलित हैं, लेकिन भारत जैसे देश में 2 विधियां विशेष रूप से प्रचलित हैं। एक तो है वास्तविक मूल्य की गणना पर, जो माल का वास्तविक मूल्य होता है उस पर समझौते के अनुसार, दोनों पक्षों के अनुसार जो प्रतिशत तय है, जो दर तय है, उस पर कमीशन निकाल लिया जाता है। दूसरा होता है बीजक के कुल मूल्य पर गणना करना। जो बीजक बनाया गया है उसका जो कुल मूल्य आ रहा है उस पर भी कमीशन की गणना की जाती है, जिससे धनराशि की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार से विदेशी व्यापार के माध्यम से विदेशी बीजक बनाया जाता है, जिसमें आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों शामिल होते हैं। बीजक बनाते समय बीजक का शीर्षक, बीजक का प्रारूप, उसका मूल्य, व्यापारिक कटौती, अन्य जो व्यय होते हैं, इन सब का भी कैलकुलेशन किया जाता है। लास्ट में कुल योग ज्ञात करके ही उस पर कमीशन की गणना की जाती है। बीजक 3 प्रतियों में बनाया जाता है, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता और
जो बीच में होते हैं जहाजी कंपनियां, ऐसे 3 प्रति बना करके गणना की जाती है।